Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video, we will discuss about how the metals and non-metals react with each other. So, in our previous videos, we had learned about the differences between the metals and non-metals, and also we had learned about the chemical properties of the metals, means what happens when metals react with oxygen or water or acids or with a salt solution of another metal. Now, today we are going to discuss about how do these metals and non-metals react with each other. So, for this, first of all, let us see the properties of the metals as well as non-metals, and this property in respect to their chemical nature, or we can say the valency or valence electrons of the metals. So, for example, if we talk about sodium, which is a metal. So, what is the atomic number of sodium? It is 11. What is the electronic configuration of sodium? It is 2, 8 and 1. Similarly, if we talk about magnesium, its atomic number is 12 and its electronic configuration is 2, 8 and 2. If we talk about aluminum, its electronic configuration is 2, 8 and 3. Now, if we talk about nitrogen, then its atomic number is 7 and electronic configuration is 2 and 5. If we talk about oxygen, then its electronic configuration is 2 and 6. If we talk about fluorine, then its electronic configuration is 2 and 7. So, can you recall this? You have read in your class 9 about the valence electron. Valence electrons are the electrons which are present on the outermost shell or the valence shell, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके बेसिस पे ही वैलेंसी डिफाइन होती है, और जो वैलेंसी होती है उसी के बेसिस पे जो हमारे कंपाउंड्स का फॉर्मूला होता है वो डिसाइड होता है. ठीक है, तो अभी जब मैंने यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स लिखे हैं, 3 हमारे एग्जाम्पल हो गए, मैंने मेटल्स के ले लिए और 3 हमने एग्जाम्पल ले लिए नॉन मेटल के. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में. अब हमने अगर देखा जाए क्लास 9 पर जो हमने पढ़ा था नोबल गैसेस के बारे में, कि नोबल गैसेस का जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसीलिए वो किसी और से रिएक्ट नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि वैलेंसी ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर केमिकली इनर्ट. वो किसी और से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं. जैसे अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन है और क्या है, उसका आउटर मोस्ट शेल फील्ड है. अगर हम नियॉन की बात करें तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 8, मीन्स इसका भी आउटर मोस्ट जो शेल है दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड. अगर हम आर्गन की बात करें तो यहाँ पर भी आउटर मोस्ट शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड. तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी टेंडेंसी होती है कि वो अपना स्टेबल ऑक्टेट बना लें, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर्स एंड दे फॉर्म बॉन्ड्स. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सोडियम की बात करें तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में. अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके पास क्या बचेगा, 2 शेल्स विच आर कम्प्लीटली फिल्ड, और ये स्टेबल हो सकता है. ऐसे ही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे मैग्नीशियम तो यहाँ पर भी स्टेबल हो सकता है. ऐसे ही एल्युमिनियम अगर अपने 3 दे दे तो ये भी स्टेबल हो सकता है. यहीं पर बात आती है बच्चों कार्बन की भी, कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या वो 4 किसी को दे दे या 4 किसी से ले ले, है ना. तो 4 वो किसी को दे नहीं सकता क्योंकि फिर उसके पास कितने बच जाएंगे, केवल 2, और 4 वो अगर किसी से ले ले तो वो उन 4 को एकोमोडेट नहीं कर पाता है. तो वो हम बात करेंगे कार्बन वाले चैप्टर में. अभी हम बात कर दे रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की. तो 8 में से 1 किसी को दे देना, ठीक है, 2 भी किसी को दे सकता है, 3 भी किसी को दे सकता है. लेकिन अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे नाइट्रोजन की, इसके पास 5 है, तो ये 5 क्यों देगा किसी से, ये तो किसी से 3 ले सकता है. ऐसे ही ऑक्सीजन के पास 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 किसी को ना दे के 2 अगर किसी से ले लेता है तो इसका काम बन जाएगा. ऐसे ही फ्लोरीन अगर 1 किसी से ले ले तो इसका काम बन जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे जनरली टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन. नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनकी टेंडेंसी है, नॉन मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेने की, और मेटल्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को दे देने की या लूज कर देने की. तो अब अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या देते हैं तो क्या फ़र्क होता है वो समझते हैं सबसे पहले. तो
अब अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के केस में क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 1। तो अगर हम इसका ये ड्रॉ करते हैं तो ये एक शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, ठीक है। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में कितने हो जाएंगे, 8, और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये रहा सोडियम। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इसके सेंटर में या जो न्यूक्लियस है वहाँ पर क्या होंगे, 11 प्रोटॉन्स और 11 न्यूट्रॉन्स। ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ पर केवल Na लिखते हैं, इसका मतलब कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो जब 11 नेगेटिव चार्ज और 11 पॉजिटिव चार्ज रहते हैं तो क्या होगा, नेट चार्ज इज 0। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सोडियम। लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, यानी किसी को दे दिया, तब क्या बचेगा इसके पास, इसके पास बचेगा ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स और 11 न्यूट्रॉन। तो अब यहाँ पर 10 जो है वो नेगेटिव चार्ज है और 11 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं Na+। और ये जो Na+ हुआ इसका मतलब इट इज़ एन आयन। और कैसा आयन, पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, कैटायन। यानी कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस, ठीक है, क्लियर है। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस। ऐसे ही अगर हम बात कर लें किसी नॉन मेटल की, मान लो हम ऑक्सीजन की अगर बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 एंड 6। यहाँ पर बना लेते हैं एक शेल और दूसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अंदर क्या होगा, 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन। 8 प्रोटॉन्स क्या करेंगे, इन 8 नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन को हम लिख रहे हैं केवल O। लेकिन वहीं पर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, ठीक है, इफ़ इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, एक यहाँ ले लिया मान लो और एक ये ले लिया, तो अब क्या हो गया यहाँ पे, अब इसके पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स और 8 ही न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर हम देखें तो 10 नेगेटिव चार्ज, 8 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है 2 नेगेटिव चार्ज। तो उस एक्स्ट्रा को हम यहाँ पर लिख दें। और अब ये क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। और निगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं उसको हम कहते हैं एनायंस। इसका मतलब कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन जाते हैं, दे फॉर्म एनायंस, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लूज इलेक्ट्रॉन के बाद क्या कर देते हैं, दे फॉर्म कैटायंस। और कैटायंस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, और गेन इलेक्ट्रॉन करने के बाद क्या करते हैं, दे फॉर्म एनायंस। और एनायंस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब हम सब जानते हैं क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। तो अब यहीं पर बात आती है हमारी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, उनके बीच में कैसा बॉन्डिंग होता है। तो एक हमारा कैटायन है और एक हमारा क्या है, एनायन है। कैटायन कौन सा है हमारा, मेटल, और एनायन कौन सा है हमारा, नॉन मेटल। दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। और जब ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दे विल फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेटेड बिटवीन द 2 ऑपोजिटली चार्ज आयंस। और इनके अट्रैक्शन के थ्रू क्या होंगे, ये बाइंड करेंगे और ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे, और उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड।
ठीक है। तो when metals and non-metals react with each other they form ionic compound, और ये ionic compound कैसे बनते हैं? Due to complete transfer of electron from the metal to the non-metal, ठीक है। When metals and non-metals interact with each other, they form ionic compound. ठीक है। और ionic compounds are formed by the complete transfer of electron from the metal to the non-metal. ये अभी हम देख भी लेंगे, ठीक है। Ionic compounds are formed by the complete transfer of electrons कहाँ से? मेटल से नॉन मेटल, फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी है क्या? लूज करने की इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल की टेंडेंसी है गेन करने की इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स में कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड्स, और आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स आर strong intermolecular force of attraction between two oppositely charged ions. और अपोजिटली चार्ज आयंस यहाँ पे क्या है? एक है कैटायन और एक है एनायन। कैटायन मेटल का और एनायन नॉन मेटल का। अब आयनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल क्या हैं? एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्या क्या हो गए हमारे? NaCl हो गया, है ना। कोई भी MgCl2 हो गया, Na2O हो गया, मतलब एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। पहले हम मेटल लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नॉन मेटल। अब बच्चों कई बार आता है क्वेश्चन कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन दिखाइए, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे हम आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन? उसके लिए एग्जांपल्स लेके हम समझ लेते हैं। एग्जांपल मान लो हमें बनाना है सोडियम क्लोराइड का, कैसे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम सोडियम लिख लेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन लिखेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे सोडियम, और सोडियम के बाहर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक यहाँ पर बना देंगे। केवल आउटर वाले का हम यहाँ पर बनाएंगे। दूसरी तरफ क्योंकि इसमें इंट्रैक्शन हो रहा है तो प्लस, और क्लोरीन के साथ है तो हम क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम दिखा देंगे। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हम अलग तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। इन दोनों का क्या हो रहा है? इंट्रैक्शन होगा, जिससे बनेगा हमारा क्या? आयनिक कंपाउंड। तो अब क्या होगा? देयर विल अकर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उससे क्या हो जाएगा? जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन जाएगा? कैटायन। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक प्लस चार्ज आया, और वहीं पर क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ गया? माइनस। ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। क्यों? मान लो बोला गया कि आप मैग्नीशियम क्लोराइड का आयनिक कंपाउंड बनाकर दिखाइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? फॉर्मूला नहीं याद है कि MgCl2 होगा कि MgCl3 होगा कि MgCl होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमें मैग्नीशियम लिख लेना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 2। क्लोरीन 17, 2, 8 एंड 7, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना है हमें मैग्नीशियम, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाले हमको लिखना है, तो आउटर मोस्ट वाले हमने बना लिए। प्लस
क्लोरीन बना दिया, क्लोरीन पे कितने होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन क्लोरीन क्या है केवल एक ही ले सकता है, तो एक और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए जो कि मैग्नीशियम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले सके, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया मैग्नीशियम ने और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, और फिर क्या बन गया, जब मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या हो गया 2+, और क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने एक क्लोरीन का तो यही हुआ, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, और यहाँ पर हम क्या लिख दें 2 कि ऐसा ऐसा 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन का था, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी हमारा हो गया MgCl2, ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर भी मान लो नहीं पता अभी हमको फॉर्मूला क्या है, लेकिन सोडियम क्या है 11 2 8 1, ऑक्सीजन 2 and 6। सोडियम हमने लिख के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दिया क्योंकि वहाँ पर एक ही है, और ऑक्सीजन का हमने ये बना दिया 6 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के पास एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन को क्या चाहिए 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तभी क्या होगा दोनों अपना स्टेबल फॉर्म कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक और सोडियम होना चाहिए था, और क्या होगा एक यहाँ से मिल गया इसको और एक यहाँ से मिल गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना प्लस, और ऐसा ऐसा क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, और ऑक्सीजन ने क्या किया दोनों सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, और क्या बन गया ये 2-, तो फॉर्मूला भी हमारा क्या बन गया Na2O। तो ये हमारा हो गया कैसे हम दिखाएंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट इसी में एक और टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है या कई बार गिव रीजंस में आ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड, दे आर जनरली हार्ड। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ द आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम, तो दे आर हार्ड, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच? बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। एक हमारा ये हो गया प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया? द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो मेल्ट कर जाए या बॉईल कर जाए। तो अब क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनको मेल्ट करने में या बॉईल करने में भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देन द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट दे आर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि वाटर वगैरह में क्या होंगे, ये डिजॉल्व हो जाएंगे इजीली क्योंकि वहाँ पर ये आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें ये डिजॉल्व नहीं होंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन और एक्वस फेज, ठीक है। मतलब कि कई बार पूछता है कि वाई डू आयनिक कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, मतलब जब ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे देन दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उस केस में ये आयंस में कन्वर्ट फ्रीली नहीं है। लेकिन वहीं पर जब हम इनको पानी में डिजोल्व कर देंगे देन दे विल ब्रेक अप इनटू आयंस, और जहाँ पर आयंस की मूवमेंट होती है वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सो
दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फेज। वही मॉल्टन का मतलब क्या है, इसको गर्म करके पिघला देना है ना, मॉल्टन मतलब पिघला हुआ। तो उस केस में भी क्या होगा, ये आयंस में ब्रेक हो जाएंगे जिससे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब सारा हमने आज के वीडियो में देख लिया। होप यू लाइक माई कंटेंट। इफ यू डू लाइक इट, share it with your friends, and if you have not subscribed to my channel till now, please do subscribe to my channel. Thank you.